एवरीवन, दिस इज़ उमंग शर्मा। आज के सेशन में हम रघुवीर सहाय जी का एक काव्यांश है उसको पढ़ेंगे, जो कि आपका हिंदी का चैप्टर 4 है, क्लास 12th का। ठीक है, तो इन्होंने एक काव्यांश लिखा है कैमरे में बंद अपाहिज। हम उसे डायरेक्ट वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, आपको होप कि आपको ठीक से विजिबल होगा। कैमरे में बंद अपाहिज। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि आपको एक पैराग्राफ, इनमें से कोई सा भी पैराग्राफ दे देंगे और साथ में एक लाइन को अंडरलाइन कर देंगे और आपसे उनका मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका सही मतलब पता होना, इसका व्याख्या पता होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, कैमरे दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक साक्षात्कार का मतलब होता है रिपोर्टर, जो रिपोर्टिंग करते हैं ना वो। यहाँ पे एक साक्षात्कार के बारे में बताया जा रहा है कि हम दूरदर्शन पे बोलेंगे। दूरदर्शन का मतलब है यहाँ पे टीवी न्यूज़ चैनल से। ठीक है, हम दूरदर्शन पे बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान मतलब जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो सारे ही लोग कैसे हैं, अपाहिज नहीं है, पूर्णतः स्वस्थ हैं। ठीक है, उनके सारे जो शरीर के अंग हैं वो बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। हम एक दुर्बल को मतलब किसी भी एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे और उसको कैमरे में कैद करेंगे। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। उसके बाद हम उससे सबसे पहला प्रश्न जो करेंगे वो क्या पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं। उसके बाद में हम उससे दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हैं, इसका क्या कारण है आपके अपाहिज होने का, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। हम उसके बाद पूछेंगे, जब वो इन बातों के जवाब देगा उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, आपका जो अपाहिजपन है वो आपको बहुत ज़्यादा दुख देता होगा। उसके बाद में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब ये प्रश्न अगर ब्रैकेट्स में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न जिस अपाहिज व्यक्ति को आप लेकर आए हैं, जिसका आज आप इंटरव्यू लेने वाले हैं, उसको नहीं बोला जाएगा। ये बात जो आपकी टीम में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको इशारों में बोला जाएगा कि अब इसके पास में कैमरा बिल्कुल जूम करके लेके आओ और जूम करके कैमरा बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। उससे दोबारा प्रश्न किया जाएगा, क्या, हाँ तो बताइए आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों परेशान हैं। अगला, जल्दी बताइए वह दुख बताइए नहीं बता पाएगा। हम उससे दोबारा पूछेंगे, हाँ तो बताइए क्या दुख है आपको, क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं। और जब हम उससे बार बार प्रश्न पूछेंगे तो ये भी सही है कि वो हमें अपनी बात नहीं बता पाएगा, वो हमें अपना दुख नहीं बता पाएगा। आगे, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। फिर ब्रैकेट्स में, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी इसको रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखो, इसके बाद में जब हम उससे ऊपर वाली पंक्तियों में ये बात कही गई है कि हम उससे बार बार प्रश्न पूछेंगे और वो बात हमें नहीं बता पाएगा अपना दुख, उसके बाद हम इसे फिर से बोलना शुरू करेंगे कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम बार बार उन्हीं प्रश्नों को दोहराते रहेंगे। अगर आप देख रहे हैं इन सभी लाइनों में एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। जब आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, जब कोई इंटरव्यू लेने के लिए आपसे कोई प्रश्न जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बार बार, जो साक्षात्कार करते हैं वो बार बार आपसे प्रश्न पूछते हैं
और जब कोई सामने वाला प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता तो उसे इशारों में समझाया जाता है कि आपको ये तकलीफ है या इसका उत्तर ये है, क्या आप ये बोलना चाहते हैं। तो वही इसमें कवि कह रहे हैं कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर हम उसे क्या है और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे किस चीज़ के लिए, उत्तर देने के लिए, कि आपको क्या समस्या है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर हम उसे क्या बताएंगे कि यह अवसर खो दोगे। कौन सा अवसर? जो कि कार्यक्रम को आपको टीवी पर, आपको दूरदर्शन पर अपने आपका जो दुख है उसको जनता के सामने बताने का जो अवसर है उसको आप खो दोगे। बार बार आपको दूरदर्शन पर आने का मौका नहीं मिलेगा। आगे, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम प्रश्न पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम इतनी बार प्रश्न को दोहराएंगे। आप बार बार किसी व्यक्ति से, अगर उसका कोई दुख है, उसका कोई कष्ट है, उसे आप बार बार कुरेदते रहते हैं तो कुछ टाइम में क्या होता है, वो व्यक्ति रोने लगता है। और दूरदर्शन पे जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो तो चाहते हैं कि आपसे इतनी बार प्रश्न पूछा जाए कि वो व्यक्ति रोने लगे, जिससे क्या हो, उनका कार्यक्रम बहुत ज़्यादा रोचक बने, लोग, जनता को वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, रोचक लगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं। मतलब हम इंतज़ार करते हैं, तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे जब तक कि वो व्यक्ति रोने ना लगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे मतलब उसको ये ब्रैकेट्स का मतलब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह आपको शायद ये नहीं समझ आया होगा। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, इससे यहाँ पे मतलब ये है कि उस व्यक्ति को ये बात नहीं बताई जा रही है कि हम आपसे बार बार इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप रोएं और हमारा कार्यक्रम रोचक बने। ये तो हमारी आपस की बात है कि हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति रोने लगे। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। उसके बाद में हम पर्दे पर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। मतलब हम जूम करके उसकी आँखें जो कि उसकी भरी हुई हैं आंसुओं से, हम उनको जूम करके जनता को दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, मतलब बहुत ज़्यादा जूम करके, बिल्कुल उसकी आँख के पास। उसके बाद में और उसके होठों पर एक कसमसाहट, यानी जब कोई व्यक्ति रोने की वजह से उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता, तो उसके होठ धीरे धीरे करके आपस में बोलने लगते हैं। एक कसमसाहट सी होती है होठों में, तो वो फिर हम क्या करेंगे, उनको भी जूम करके दिखाएंगे। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आशा करते हैं, वो रिपोर्टर जो हैं, जो साक्षात्कार कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति कुछ नहीं भी बोल पाया है, ये व्यक्ति जो कि अपने अपाहिज होने की पीड़ा को नहीं समझा पा रहा है, तो हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप उसकी इस सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, कि उसकी आंखें भर आई हैं, वो होठों से कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसके जो ये हाव भाव हैं, आप उससे उसकी पीड़ा का अंदाज़ा लगा लेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। हम एक और कोशिश करेंगे, फिर से उससे प्रश्न पूछेंगे, धीरज रखिए, यानी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। मतलब हमें एक संग दो लोग रुलाने हैं। कौन कौन से दो लोगों को रुलाने की बात हो रही है यहाँ पर? एक तो उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की बात हो रही है और साथ में दर्शकों को रुलाने की बात हो रही है ना। आप और वह दोनों, कौन कौन? एक तो जनता की बात हो रही है यहाँ पे, यानी दर्शकों की बात हो रही है, और उस अपाहिज व्यक्ति की हो रही है। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। मतलब सॉरी, बस करो। जब वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा है, वो उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो अब क्या बोल रहे हैं?
बस करो, रहने दो, पर्दे पर वक्त की, मतलब हमारे एक एक पल की बहुत ज़्यादा कीमत है, तो हम बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते, हम इतनी बार प्रश्नों को नहीं पूछ सकते। अब यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसको समाप्त करते हुए जो रिपोर्टर है वो कह रहे हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। उन्हें बताया जा रहा है कि आप क्या देख रहे थे, दर्शकों को बताया जा रहा है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे आप, बस थोड़ी ही कसर रह गई। यहाँ पर आप देखेंगे कटाक्ष भी है, मतलब जब आप किसी की बात को काटते हैं तो वो बताया गया है कि अभी आप क्या है सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक कार्यक्रम देख रहे थे जहाँ पर एक अपाहिज व्यक्ति जो है वो इतना ज़्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कसर रह गई किस चीज़ में, उसके रोने में, मतलब वो उसकी आंखों से आंसू निकलने की सिर्फ कमी रह गई, बाकी उसने अपने मोटे आंखों में जो आंसू भरे थे या होठों से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसने उसमें अपना दुख व्यक्त कर दिया। आगे वो बोलते हैं धन्यवाद। तो यहाँ पर आपकी ये काव्यांश ख़त्म हो जाता है, कैमरे में बंद अपाहिज। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और मैं आपको एक छोटा सा टिप्स हिंदी के सारे चैप्टर्स को पढ़ते समय एक टिप्स बता देती हूँ। देखो, जब होता क्या है, आपको ये सारा बहुत ईजी लग रहा होगा, अब तक मैंने 3-4 चैप्टर्स आपको करवा दिए हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि सब बहुत ईजी हैं, लेकिन जब तक आपको इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, क्योंकि आपको जो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे ना, वो चारों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। आपको लगेगा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है ना। तो आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, तभी आप बिल्कुल सही आंसर टिक कर पाओगे। मतलब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप उसे समझ रहे होंगे। ठीक है, स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करो, हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, और किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि दिन में जो 2 से 3 वीडियोज़ आते हैं वो आपको टाइम पर मिल जाएँ। तो बाय, थैंक यू सो मच।